हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों ये है पार्ट चौथा अध्याय फर्स्ट का, जो कि है संख्या एवं संख्या पद्धति। इसके पहले हमने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए। आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो बच्चों इसके अंदर हम 10 से 12 क्वेश्चन कवर करने वाले, जो कि बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। इस पार्ट का लास्ट पड़ाव में हम आ चुके हैं, 1-2 वीडियो और बनेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। तो बच्चों आप आराम से देखिए, समझिए और घर पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो बच्चों हमारा जो पहला सवाल आ रहा है, जो कि 27 नंबर वाला है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिनमें प्रत्येक अंक अलग अलग हैं। सिंपल सी बात बोल रहा है बच्चों, ध्यान समझिएगा। उसका कहना है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है जिसमें सभी अंक अलग अलग होने चाहिए। कंडीशन है, इस कंडीशन को फॉलो करना है। मतलब एक भी अंक डबल यूज नहीं करना है। तो हमको पता है कि अगर सबसे बड़ी संख्या बनानी होती है तो सबसे बड़ा अंक 9 होता है। अब 9 को मैं डबल यूज नहीं कर सकता। अब 9 के अलावा कौन है सबसे बड़ा? 8 हो जाएगा। अब 9 और 8 को डबल यूज नहीं कर सकते हैं तो 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी 9876। बच्चों अपना क्या होगा? ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या होगा? 9876 इसका आंसर है। ऐसे आप छोटी संख्या भी बना सकते हैं। अगर मान लो छोटी संख्या आती 4 अंकों की, तो अपने को पता है कि एक 0 और 2 और 3 का यूज़ करके हम बना सकते हैं, क्योंकि यही सबसे छोटी संख्या है। बस एक को हमको पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 को हमेशा सेकेंड नंबर पे रखना है, फिर 2 और 3 हो जाएगा तो ये छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से बनानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संख्या 30746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो बच्चों बहुत ही सिंपल सवाल है। ये सवाल अधिकतर पूछ सकते हैं, इस बार पूछा भी गया है 1-2 बार कहीं ना कहीं पिछले 2-3 सालों के अंदर। अभी रेगुलर तो नहीं आ रहा है, लेकिन अभी पूछा जा सकता है। तो ये क्या पूछ रहा है कि भी इसके अंदर हमको बताना कि सबसे अधिक मान किसका होगा। तो हमको पता है जो सबसे लास्ट का अंक होगा वही सबसे अधिक मान इसका रहेगा, जो सबसे लास्ट में रहेगा। यानी 3 का सबसे ज़्यादा अधिक मान होगा, क्योंकि 3 जो है सबसे पीछे, 3 के पीछे कितनी संख्या? 4 संख्या है, तो 4 जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो सबसे अधिक मान किसका हो गया? इसका हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? 3। तो बच्चों आपको वीडियो लग रहा होगा अच्छा, तो प्लीज़ लाइक तो कर दीजिए कम से कम। मैं हमेशा इस वीडियो में बोलता हूँ कि मुझे लाइक चाहिए। और अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े, 50% लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो देखते हैं हमारा लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ आप भी कर लीजिए, क्योंकि आप देख तो रही हो। तो थोड़ा साथ में चलते हैं अपन, आप और मिलकर ही चलते हैं, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। लाइक तो करना ही करना है और शेयर भी कर देना है। 29 नंबर का, छोटी से छोटी विषम संख्या, कंडीशन समझना, विषम संख्या जो अंक कौन कौन से दिए? 1 0 3 4 5 से बनाई जा सकती होगी। तो बच्चों इसने पहले से अपने को बना के दे दी है, सवाल के अंदर ही बनी हुई है। देखिए ध्यान से किस प्रकार से बनी हुई है। यही जो अंक मैंने लिखे यही तो सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि 0 सेकेंड नंबर पे होना चाहिए और रख दिया है। 0 के अलावा यहाँ पे देखें अंक जो दिया उसके हिसाब से देखना है। 1 सबसे छोटा है, ठीक है। 0 को हमको सेकेंड नंबर पे रखना ही रखना है। 0 के अलावा 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5। उसने ऑलरेडी लाइन से दे दिए थे, यही तो अपना आंसर है 10 345। 10 345 बच्चों इसका आंसर ये वाला होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो सामने उसने दे दिया है, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं थी कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण यानी मतलब बनाना है ना, घर बनाते निर्माण करना, इससे बनाए जा सकते। 0 1 2 और 3 मैंने अभी जस्ट बताया आपको। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। 30 का मैंने अभी जस्ट आपको समझाया कि क्या इसका आंसर होगा। छठा सवाल देखिए बच्चों, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 50 के बीच की बात कर रहा है बच्चों, 1 से 50। और कंडीशन उसने बोली कि कौन कौन सी? सभी अभाज्य संख्या पूछिए, अभाज्य। तो बच्चों मैंने आपको एक पार्ट के अंदर ने बताया था आपको 100 तक अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। तो मैं आपको 1 से 50 के बीच की सारी संख्या यहाँ पे बता देता हूँ, अब उनको याद भी कर लीजिएगा। देखिए शुरुआत जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है मैं आपको बता देता हूँ, हर एक चीज़ें आपको माइंड में बैठनी चाहिए, तो मैं आसानी से बताऊँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। हमको 50 तक जाना है, तो फिर 3 आ जाएगा। ऐसी नहीं कि 50 संख्या लिखनी, 1 से 50 के बीच में जो है वो लिखना है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा, 29 आएगा, 31 आएगा, 37 आएगा, 41 आएगा, 43 43 आएगा और 47 आएगा। ठीक है, ये अपनी टोटल संख्या है। काउंट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15। तो टोटल कितनी संख्या है? अभाज्य संख्या टोटल 15 संख्या है बच्चों। तो बहुत जने 14 भी हो सकता लिख देते हैं, 15। तो ये पास वाली संख्या में कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान से लिखना। ये टोटल संख्या होती है अपनी अभाज्य संख्या, जो कि 1 से 50 के बीच की होती है बच्चों।
नेक्स्ट सवाल है अपना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? मैंने अभी जस्ट बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होती है, अभी जस्ट मैंने बताया 2 से शुरू होती है। अभी जस्ट मैंने बोला, अगर आपने स्किप नहीं किया होगा तो आपको पता चल गया होगा। मैंने अभी 1 से 50 तक लिखा है, उसमें सबसे शुरुआत कहाँ से की? 2 से की थी, क्योंकि 2 से ही शुरुआत इसलिए की क्योंकि 2 ही तो सबसे छोटी है। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, एक को ना तो भाज्य गिना जाता है ना ही अभाज्य में गिना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ना तो भाज्य में गिना जाता है ना ही अभाज्य में गिना जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है बच्चों, कंफ्यूजन नहीं होना है। एक तो विषम में काउंट होती है, ठीक है, और एक प्राकृत संख्या में काउंट होती है 1। इसके अलावा किसी में भी नहीं होगी, केवल 2 में काउंट होती है। विषम संख्या में काउंट होती है, विषम की सबसे छोटी संख्या 1 है और प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या भी 1 है। बस इन दोनों के अलावा किसी और में वो काउंट नहीं होती है। मतलब जैसे पूर्ण संख्या में 0 से शुरुआत होती है तो 1 2 3 तो आता है, लेकिन सबसे छोटी संख्या की बात हो रही तो 1 सबसे छोटी विषम संख्या है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। जितने बच्चे देखते हैं मुझे सारों से लाइक चाहिए, क्योंकि अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनको बनाना करना सब कुछ करना काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। इसके पीछे का टाइम आपको नहीं पता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, बेल आइकन ऑन रखिएगा और लाइक और शेयर तो आपको रेगुलर करते रहना, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पे पूछा 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्या, क्या बोला? सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 20 तक, तो आप क्या करोगे? 1 से 20 तक का उसने बोला है, तो आप क्या लिखोगे? 2 4 6 8 ऐसे लिखोगे, उन सबको भी जोड़ोगे। इससे अच्छा क्या होगा? देखो, जब भी आपको सम संख्या निकालनी है तो उसका छोटा सा तरीका बताता हूँ मैं क्या करना है आपको। देखिए, सबसे लास्ट अंक पकड़ना है आपको 20। 20 का आधा क्या होता है? 20 का आधा लेना है आपको। 20 का आधा क्या हो जाएगा? 10। क्या हुआ? 10। 10 से एक संख्या ज़्यादा लेनी है आपको। 10 से एक संख्या क्या लेनी? ज़्यादा, 11। उनका गुणा कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 11 धाम 110, इसका आंसर होगा। आप चाहे तो जोड़ के देख सकते हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 धाम 110। इस तरीके से सम संख्या निकालने उसकी बात हो रही। 20 का आधा किया, 20 का आधा क्या होता है? 10। 10 से अगली संख्या क्या होगी? 11 होगी, और 11 और 10 का गुणा क्या होगा? 110, और इसका आंसर बिल्कुल फटाफट आप निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसे नॉर्मल भी जोड़ के देख सकते हैं, यही आंसर आपका आएगा। चाहे आप 2 4 6 8 ऐसे करके जोड़ के देख सकते हो सभी संख्या को, तो आपका आंसर भी यही आएगा। बस इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है और कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको इजीली आपको नहीं संतुष्टि नहीं होती है, उसको ट्राई कीजिए, उसके बाद भी ये आंसर आएगा। और ये जो मैंने तरीका बताया इसको आप माइंड में बिठा लीजिए, सम संख्या के लिए है ना, किसी और में मत लगाना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? बच्चों यहाँ पे 15 विषम संख्याओं का योगफल पूछा गया है, तो इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। अगर चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, होमवर्क में मत लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है मैंने आपको इसको नहीं करवाया। जब भी प्रथम 15 विषम संख्या की बात बोले, ठीक है, प्रथम 15, 1 से 15 की बात नहीं हो रही, प्रथम 15 यानी जो भी 15 संख्या होगी, 1 3 5 7 ऐसे करके जो 15 संख्या टोटल, उनका अपने को योगफल बताना। तो जब भी विषम संख्या आ जाए, प्रथम की बात करें और योगफल की बात करें, तो जो संख्या लिखी है उसी में उसी का क्या कर देना है? गुणा कर देना। अब 15 में 15 गुणा करोगे तो आपको 225 देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 225 बच्चों। इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से भी आपको कर सकते हैं। सम संख्या मैंने बता दिया है, विषम संख्या का थोड़ा मैंने और बता दिया, तो इसको माइंड में रखिएगा और रेगुलर रिवीजन 1 2 बार करते रहिएगा। लास्ट सवाल है बच्चों अपना, तो बच्चों अभी तक आपने निवेदन करता हूँ एक और बार कि लाइक से सब्सक्राइब बनता ही बनता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि आप इतनी मेहनत करें उसके पीछे आपको बस इतना ही करना है। 35 वाला क्वेश्चन है, 50 तथा 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? अब यहाँ पर देखिए, आपको पता होना चाहिए 50 और 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है और उनका योग करना है। ये आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क के अंदर, आप देखते हैं कितने मेहनत करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि आपको 1 से 100 तक, 1 से 50 तक मैंने अभाज्य संख्या बता दी कौन कौन सी होती है, और 50 से 100 तक क्या आपको और पता कर लेना है ना कि क्या क्या है, और इसका सोल्यूशन भी आपको करके देख लेना, तो आपका आंसर भी निकल जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, उसके लिए तैयार रहिएगा और उनको रिवीजन कर लीजिए, और पुराने वीडियो को भी देखिएगा और उनको भी रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।